बहुजन खबर दिल्ली के सभी सम्मानित दर्शकों को जय भीम। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में, हमारे साथ आज मौजूद हैं ऐतिहासिक अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी मान्यवर सेवादास जयंत जी और पूरी दिल्ली प्रदेश की जिले की और विधानसभा की टीम भी साथ में है, लेकिन समय का अभाव होने के कारण बेहद शॉर्ट में जानना चाहेंगे। मान्यवर, बिल्कुल छोटा सा परिचय आपका। मेरा नाम सेवादास जयंत है और डॉक्टर अंबेडकर नगर में 27 साल पहले भी मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इस बार फिर पार्टी ने मुझे आदेश करा कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए, तो मैं तैयार हुआ हूँ। बहुत बहुत साधु। मतलब पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बावजूद दोबारा मौका, जबकि बीएसपी के बारे में कहा जाता है कि जिसको एक बार मौका मिल जाता है दोबारा मौका नहीं देती, लेकिन ये भी मिथक तोड़ते हुए बसपा दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र से दोबारा से टिकट दिया है मिशनरी कार्यकर्ता को सेवादास जयंत जी के रूप में। तो मान्यवर, आपकी रणनीति क्या रहेगी? जैसा कि दिल्ली में इस समय पे जितने भी हमारे विरोधी हैं, जिन्हें हम मनुवादियों के नाम से जानते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या भारतीय जनता पार्टी हो, या मनुवादियों के पिछलग्गू लोग तमाम दल हों, वो सब फ्री का लालच दे रहे हैं। कोई 2100, कोई 2500, कोई 4 किलो अनाज, मतलब वो भिखारी बना रहे हैं। तो आपकी रणनीति क्या है? उससे आप कैसे पार पाएंगे? भाई, जितनी भी पार्टियाँ मनोवादी पार्टियाँ हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम पार्टी हो, ये सारे के सारे लुटेरे हैं जी। पूरे भारत की जनता को लूट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। बहुजन समाज पार्टी और इन पार्टियों में इतना फ़र्क है। देखिए, थोड़ा सा पीछे करो। इतना फ़र्क है कि जब से बहुजन समाज पार्टी बनी तब से लेकर अब तक बहन जी ने 28 राज्यसभा मेंबर भेजे हैं जी। और कांग्रेस, यहाँ मैं आम पार्टी की बात करता हूँ, दिल्ली में भी तीन राज्यसभा के मेंबर गए हैं, जबकि सारा वोट इन्होंने SC ST OBC का लिया। झाड़ू के नाम पे पूरे वाल्मीकि समाज का लेंगे, मुस्लिम समाज ने दे दिया कि भाई बीजेपी को हराएंगे ये लोग, और ऐसा एक झूठ का बुलंदा बोला कि सारा वोट ही ले गए। क्या इनके पास एक भी वाल्मीकि समाज का भाई नहीं था जिसको ये राज्यसभा में भेज सके? क्या एक भी मुस्लिम कार्यकर्ता आम पार्टी में नहीं है जिसको ये राज्यसभा में भेज सके? लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को राज्यसभा में भेजती है। बहन जी ने मुस्लिम समाज के लोगों को भी राज्यसभा में भेजा, बैकवर्ड क्लास के लोगों को भेजा और ST समाज के लोगों को भेजा, और किसी से एक पैसा लिया नहीं। ये राज्यसभा की सीटों को जो कार्यकर्ता हक होता है उसे बेचने का काम करते हैं। 300 करोड़ की एक सीट बेचते हैं ये। बहुजन समाज पार्टी ने कभी कोई सीट नहीं बेची है, और बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आती है तो सीधे सीधे जो हमारा भारत का जो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है, जिसमें भारत के हर नागरिक का कल्याण, उसके जीवन जीने की सभी साधन मुहैया कराने की जो व्यवस्था की गई संविधान में, उसको लागू करती है। और उसी पैटर्न पर दिल्ली में भी हम बहन जी की तरह जैसे उत्तर प्रदेश में कराए, यहाँ पर भी वही संविधान लागू होगा जी। बहुत बहुत साधुवाद से बता जी। वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं, तमाम है, मगर हमारे साथ जिले के अध्यक्ष जी भी हैं, तो हम चाहेंगे एक लाइन में यदि आप बताना चाहें बसपा की लाइन कि भाई मनुवादियों को छोड़कर अम्बेडकरवादियों के साथ क्यों आया जाए? भाई, मनुवादियों को छोड़कर अम्बेडकरवादियों के साथ क्यों आया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद सिंह जाटव जी, पत्रकार महोदय। मेरा नाम गुरदयाल गौतम, जिला अध्यक्ष मैं तुगलकाबाद दिल्ली से हूँ, और हम अम्बेडकर नगर विधानसभा में खड़े हैं। हमारे प्रत्याशी हैं सेवादास जी। इनको जिताने के लिए यहाँ आज लोगों ने बहुत अच्छी अपार भीड़ के साथ इनका समर्थन दिया है, और जीत के लिए इन्होंने सबने कसम खाई है। मैं उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्षेत्र के लोगों को, जिन्होंने सेवादास जी को अपना समर्थन दिया है। दूसरा, आप कह रहे हैं भाई अम्बेडकरवादियों के साथ ही क्यों आया जाए? जी भैया, अम्बेडकरवाद और एक मनुवाद इंसान को इंसान के रूप में जीने का हक नहीं देता है। अम्बेडकरवाद इंसान को इंसान के रूप में जीने का हक देता है। वहाँ भाईचारे की बात करता है अम्बेडकरवाद, समानता की बात करता है अम्बेडकरवाद, मानवता की बात करता है अम्बेडकरवाद, बंधुता की बात करता है अम्बेडकरवाद, और सबको रोजी रोटी मकान समान अधिकार मिले, वो अम्बेडकरवाद करता है। मनुवाद के अंदर ये व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। यहाँ ऊंच नीच, जातिवाद, सब बहुत बुरा हाल है। यहाँ अमानवीय व्यवस्था है अम्बेडकरवाद में, तो अमानवीय व्यवस्था में अम्बेडकरवाद फिट नहीं होता है। ये अलग अलग विचारधारा है मेरे भाई, तो इसलिए लोग अम्बेडकरवाद में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, मनुवाद में जाना पसंद नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद अध्यक्ष जी। तो हमारे साथ प्रदेश के महासचिव माननीय उत्तिल राम आज़ाद जी भी साथी हैं, तो मैं एक लाइन में उनसे भी जान लेता हूँ कि भाई जिस प्रकार की जो लड़ाई चल रही है पूरी दिल्ली में कि भाजपा बनाम
केजरीवाल, दिखाया तो यही जा रहा है मनु मीडिया में, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? तो उत्तिल राम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप पूरे ग्राउंड पर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी से लेकर के तमाम नाले के किनारे, रेल की पटरियों के किनारे आप घूमते रहते हैं दिन रात। तो आपका आकलन क्या है, आपका वो सर्वेक्षण क्या कहता है कि ज़मीन पर क्या हालात हैं? देखिए, ऐसे है, दिल्ली प्रदेश में चुनाव हो रहा है और दिल्ली की हकीकत ये है कि दिल्ली में बहुजन समाज के लोग कम से कम जो है 90% 85% दिल्ली में बहुजन समाज के लोग रहते हैं और हर जगह इनकी झुग्गी झोपड़ी हो या अनऑथराइज कॉलोनी हो या ये अंबेडकर नगर विधानसभा जहां हम खड़े हैं, यहाँ हमारे SC ST के लोगों की संख्या जो है 90% है। तो हम ये जानते हैं कि जब हमारी संख्या ज़्यादा है, हमारी ताकत ज़्यादा है, तो ये बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनना चाहिए और दूसरा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ताकतवर हम लोग हैं लेकिन हमारे लोग अपनी ताकत को समझ नहीं रहे हैं। इसलिए मैं अंबेडकर नगर विधानसभा के लोगों से ये निवेदन करता हूं कि आप लोग अपनी ताकत को समझें और इस अंबेडकर नगर विधानसभा में जो बहन जी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के भाई सेवादास जैन जी हैं, उनको भारी मतों से 5 फरवरी को एक वोट दे करके भारी मतों से जिताने का काम करें और बाबा साहब के नाम रोशन करने का काम करें। इस अंबेडकर नगर विधानसभा में जो बाबा साहब के नाम से ये विधानसभा है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करते हुए कि आप भाई सेवादास जैन जी को बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत जी। और वर्तमान में हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के महासचिव और जोन नंबर 1 के प्रभारी हैं वैसे तो, लेकिन अंबेडकर नगर विधानसभा के वोटर और सपोर्टर हैं। तो प्रत्येक कार्यकर्ता, मेरा भी सीधा मानना यही है कि जो भी जिसके दिल में बसपा बसती है तो अपने विधानसभा, अपने बूथ, अपने सेक्टर में कहीं भी काम करने के लिए स्वतंत्र है। तो बहुत बहुत स्वागत है सरदार नरेंद्र पाल जी, आप बड़े दिनों बाद मिले हैं आज। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा अम्बेडकर नगर विधानसभा की क्या स्थिति है, आप अपने शब्दों में बताएँ। गोविंद जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सेवादास जैन जी को बधाई देता हूं कि बहन जी ने को आशीर्वाद देके प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर अंबेडकर नगर विधानसभा में भेजा है और आपको यकीन दिलाता हूं कि अंबेडकर नगर में बड़े जोर शोर से बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव को लड़ेगी और जीतने का कार्य करेगी। मतलब जोर शोर से तो लड़ेगी, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं सेवादास जैन जी जैसे हमारे पूरी दिल्ली के जो 70 कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं वो इतने सक्षम नहीं हैं आर्थिक तौर पर। मैं आर्थिक की बात कर रहा हूँ, मनोबल के मामले में तो इनका कोई मुकाबला नहीं है। तो आर्थिक तौर पर जो लड़ाई है इन करोड़पति धन्ना सेठों से, इलेक्ट्रल बॉन्ड के धन वालों से, मनु मीडिया से, मनी माफिया मीडिया, आप तो बेहतर जानते हैं कि जब इनसे लड़ाई है तो सेवादास जैन जी जैसे कार्यकर्ता कैसे उनका मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, जो चुनाव है वो नोटों से नहीं वोटों से जीता जाता है। मान्यवर साहब के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने राजीव गांधी जैसे को चैलेंज किया। तो इससे ये साबित होता है कि जो वोट है उससे हम शासक बन सकते हैं, ना कि नोट से। अगर नोटों से शासक बनते तो आज जो हमारे जो पुराने हमारे जो बसपा के लीडर्स रहे हैं वो कभी भी जीत कर नहीं आते। जी, तो बहुत बहुत साधुवाद, आप सबने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुजन खबर दिल्ली की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत साधुवाद। तो सम्मानित साथियों, आप जैसा देख सकते हैं कि अम्बेडकर नगर विधानसभा में बहुत गहमा गहमी बहुत तेज है और समस्त मनुवादियों में हड़कंप मच गया है। बसपा ने ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है कि जितनी भी मनुवादी पार्टियां हैं सबके पैरों की तले से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। और इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए इतना ही। जय भीम, जय बसपा, भारत का संकल्प बसपा है विकल्प। जय भीम, गुड, जय भीम। मेरी ज्यादा थी। चलिए अब आगे करते हैं। जय भीम, जय भीम, जय आज अम्बेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण चुनावी बैठक में यहाँ पर आए तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद। और मैं बसपा का कार्यकर्ता गोविंद सिंह, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कुछ निवेदन करूंगा, बहुत काम की बातें। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के मान्यवर साहब कांसी राम जी तक सर्व समाज सर्व धर्म के जितने भी महानायक महानायिका अब तक हुए हैं सभी को कोटि नमन। और इस भारत में हम बहुजनों की एकमात्र जिंदा महानायिका परम आदरणीय बहन जी को अपना आदर्श और एकमात्र नेता मानते हुए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से पुनः एक बार जय भीम करता हूँ। जय भीम। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं
इस चुनावी समर का आरंभ हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का आरंभ हो चुका है और बहुजन समाज पार्टी ने सभी मनुवादियों को चौंकाते हुए एक साथ सारी की सारी विधानसभाओं में एक से एक मजबूत सक्षम प्रत्याशी उतारने का काम किया है। जिनमें से क्योंकि दिल्ली की एकमात्र विधानसभा है जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के नाम पर है, ऐतिहासिक विधानसभा है। तो और इस विधानसभा में मुझे नहीं लगता, जहां तक मेरी जानकारी है, यहाँ से हम निगम पार्षद भी रहे, कई बार चुनाव भी लड़े, बहुत मजबूत रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मान्यवर सेवादास जयंत जी से बेहतर और समर्पित कार्यकर्ता कोई और हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। उनके सामाजिक हालात भी हम सबको पता है, आर्थिक हालात भी हम सबको पता है। और बहुजन समाज पार्टी, भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, इतनी महत्वपूर्ण विधानसभा में अच्छे अच्छे करोड़पतियों और अरबपतियों की लाइन लगी हुई थी कि हमें टिकट दे दो, हमें टिकट दे दो। आप सब जानते हैं ये जो लड़ाई है, सीधी लड़ाई अंबेडकरवाद बनाम मनुवाद की लड़ाई है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? दो ही धड़ों की लड़ाई है, अंबेडकरवाद बनाम मनुवाद। उनको तो पता है कि ये अंबेडकरवादी सब पर भारी है, लेकिन हमारे कुछ लोग हैं जो केवल टीवी, अखबार, मनु मीडिया देख करके अपना मन बनाते, बसपा तो कहीं दिखाई नहीं देती। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब आंख खोल के देख लो, 70 की 70 विधानसभाओं में कोई जगह ऐसी नहीं जहां आपको नीला झंडा, हाथी निशान नहीं दिखाई देगा। जब दिखाई दे रहा है तो हम सबका फर्ज बनता है, तन से, मन से और धन से जो जितना सक्षम है अपना समय दे सकते हैं, अपना समय दें। समय नहीं दे सकते हैं तो मन से सहयोग करें, अपने जैसे लोगों का हौसला बढ़ाएं। भाई नहीं आ सकते, नहीं समय दे सकते, कम से कम हौसला तोड़े ना जो आपके हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और तीसरी चीज, सबसे मजबूत और सबसे जरूरी चीज, भाई आर्थिक सहयोग। ये बहुजन समाज पार्टी, माननीय साहब कांसी राम ने जिस दिन दो पैरों की लड़ाई शुरू की थी ना, साइकिल से, उनके पास कोई करोड़पति, अंबानी, अडानी जैसे लोग नहीं थे, उनके पास मनोबल था। किस चीज का मनोबल था कि भाई ये 90% जो मेरा बहुजन समाज है, मैं इसे जागरूक करूंगा, मैं 1-1 रुपया मांगूंगा। पान की पीक जो खा के थूक देते हैं, वो 1-1 रुपया मांग करके आज उन्होंने इतना बड़ा महान आंदोलन खड़ा कर दिया। तो क्या आज वो समाज के लोग मर तो नहीं गए? सबके हालात अब पहले से तो बेहतर ही हुए हैं। भाई बेहतर हुए कि खराब हुए हैं? पहले तो हमें कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, और तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार के अधिकार नहीं थे। लेकिन आज हम बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, और अगर इससे और बेहतर करना चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का सीधा साफ संदेश है, घर घर जाकर के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, संविधान को संविधान की मूल भावना अनुसार लागू करेगी बसपा सरकार। ये बात मेरी समझ में आई है आपके? इसी बात को घर घर चलो अभियान के तहत माननीय सेवादास जयंत जी की और हमारी सबकी पूरी टीम घर घर जाएगी अम्बेडकर नगर में। जो भी सम्मानित साथी जितना भी सहयोग कर पाए, 1 घंटा, 10 मिनट, 2 घंटा, 100 रुपया, 500 रुपया, जो जितना जैसा सक्षम है, अपना तन, मन और धन दे करके इस अम्बेडकर नगर में इतिहास रचने का काम करें। विधायक आज तक नहीं जीता अम्बेडकर नगर से बहुजन समाज पार्टी का, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। अम्बेडकर नगर विधानसभा के वासियों के लिए बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी तो हर बार खड़ा होता है, लेकिन ऐसा समर्पित कार्यकर्ता अगर इसका मनोबल तोड़ दिया, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कहने के लिए मेरे पास 1000 शब्द हैं, लेकिन मेरे सम्मानित साथी सीनियर लोग बैठे हुए हैं। अपनी वाणी को फिलहाल के लिए विराम देता हूँ। जय भीम, जय बसपा, भारत का संकल्प बसपा ही।